बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 30 सितंबर है और मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से एक पॉजिटिव डे देखा गया है और अब जो है थोड़ा सा कॉशन की तरफ आना चाहिए। आई बिलीव रीजंस क्या हैं, विल डिस्कस इट। और यहाँ पे हम देखते हैं आज 165 पे हमें मार्केट नज़र आती है। पॉइंट्स में गेन देखा जाए तो तकरीबन 1600 का 1650 का जो है गेन है और परसेंटेज की बात की जाए तो 0.1% बनता है। देन आज का हाई 166 का था, जबकि लो की बात की जाए तो 164 का था। वॉल्यूम के अंदर एक इजाफा है, 629 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो WTL के इलेक्ट्रिक सिनर्जी एंड टेली नेगेटिव चेंज के साथ नजर आते हैं, जबकि मेजरली हमें पॉजिटिव चेंज में नजर आते हैं। नॉट वेरी बिग चेंज बट स्टिल पॉजिटिविटी नजर आती है। पेस कैप हुआ था, पेस हमारे पास 9.97 तकरीबन 10% चेंज के साथ नजर आता है लिस्ट में। सर्किट ब्रेकर्स को देखते हैं, KSE 100 के चार्ट की तरफ चलेंगे और आज आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट देखेंगे जरा। सर्किट ब्रेकर में आते हैं और सर्किट ब्रेकर में आप देखेंगे कि हमने एक नया हाई देखा है आज और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त पॉइंट्स में गेन, बट स्टिल वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कैप्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है काफ़ी लिमिटेड कैप्स है कंपेयर टू प्रीवियस डेज। यहाँ पे DADX आ जाता है, KOHP आ जाता है, कल डिस्कस हुआ था। नया इसने जो है एक मंथली चार्ट के ऊपर एंटर किया है फेज में। पेस आ जाता है, पेस अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस हुआ था, अभी इसका चार्ट भी देखेंगे। 15 तक का हमारे टारगेट था, ऑलमोस्ट उसके नियरेस्ट आ चुका है। फिर हम आ जाते हैं SFL नजर आता है, SOM आ जाता है, STL है। ठट्टा सीमेंट बहुत डिस्कस किया था, 18 को भी डिस्कस हुआ था, उसके बीच में भी एक तारीख को डिस्कस हुआ था, 11 सितंबर को हुआ था, 26 को भी हुआ था और काफ़ी ज़बरदस्त टारगेट इसने दिए हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। काफ़ी ज़बरदस्त चेंज जो है हमें इसके अंदर मिला है। उसके बाद हम आ जाते हैं KSE 100 के चार्ट को देख लेते हैं पहले। KSE 100 के चार्ट पे आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा एक टारगेट था 165 का, 163 के बाद हम जिसको एंटिसिपेट करते आ रहे थे, टाइम टू टाइम काफ़ी डिस्कस होता रहा है, वो आज अचीव हुआ है और बिल्कुल इसने जो है आज क्लोजिंग भी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे दी है। आज का हाई की बात करें अगर तो हमारे पास 166,556 का था, जबकि क्लोजिंग जो है एग्जैक्ट इसने आप देखेंगे कि हमारे जो डिसाइडेड पॉइंट थे उसको अचीव किया था और क्लोजिंग भी उसी पे दी है। तकरीबन आपके पास आ जाता है 165,493 का लेवल और यहाँ से आप देखते हैं 430 हमारा डिसाइडेड था और 490 में इसने क्लोजिंग दी है, वेरी क्लोज। फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट टारगेट्स क्या बनते हैं। नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन 167 का एक बनेगा, जहाँ पे जो है जिसको ऑलमोस्ट ये नियरेस्ट गया उसके आज। और उसके बाद हमारे पास जो एक टारगेट है वो 169 का लेवल है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे इसको सस्टेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसने विक तो अपनी फॉर्म की है बट इट हैज़ नॉट गिवन क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस, इसने इसको अभी तक सपोर्ट डिफाइन नहीं किया है। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ से अच्छा सस्टेन करे, हमारे पास कैंडल की बॉडी इधर फॉर्म होने लगे तो देन वी विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे हमें 167 दिखेगा। 167 के बाद एक टारगेट जो बहुत इंशाल्लाह अचीवेबल होगा वो 169 का लेवल होगा। क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड हेयर, उसके जो है इन डेप्थ हम देख लेंगे। आज हमारे स्क्रिप्ट ज़्यादा है, व्हाट्सएप चैनल पे देख लेंगे। व्हाट्सएप चैनल को लेके एक बात है, उसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट देख लेते हैं जिन्होंने आज परफॉर्म किया है। सबसे पहले पेस आ जाता है, पेस डिस्कस हुआ था अभी और पेस अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन कैप भी हुआ और यहाँ पे आज हम देखते हैं कि तकरीबन हमें यहाँ पे नजर आता है अब यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करना लाजमी है। एक जो पॉसिबिलिटी है वो 15 के लेवल की और 15 क्रॉस होगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी तकरीबन 1634 की पेस के अंदर, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करना लाजमी है। उसके बाद हम आ जाते हैं ठट्टा सीमेंट पे। ठट्टा सीमेंट को हम देखें तो 11 सितंबर की अगर हम बात करेंगे तो इधर बनेगा तकरीबन और यहाँ से हम इसका रफली अगर मेजर करें तकरीबन 43% का हमारे पास गेन बनता है। ठट्टा सीमेंट के अंदर स्टिल जो है वो पोटेंशियल है बट टाइम देना पड़ेगा, इसके ऊपर आप अपना जो है वो फैसला करेंगे कि आपने अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो फिर आप इसमें एंटर कीजिएगा, अदरवाइज बहुत अच्छे गेंस ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के अंदर दे चुका है इसी मंथ में। अब हम आज के रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले एचकार है और एचकार को हम देखते हैं डेली चार्ट पे पहले और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से
ये कंसोलिडेशन में जैसे एक हमारे पास आप देखें यहाँ से बहुत काफ़ी बड़ा इसका एक कंसोलिडेशन ब्लॉक है। तकरीबन आप इसको 2024 के दिसंबर से समझ लें एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस रही है। यहाँ से हम देखते हैं इसको इस तरीके से, तकरीबन ये वॉर कंडीशंस की कैंडल थी, इनको हमने बाहर रखा है और यहाँ से फेक आउट काइंड ऑफ हुआ था। आप देखें ये थोड़ा इसने बाहर जाने की कोशिश की थी बट अगेन ये इसी के अंदर वापस आ गया था। तो अब जो है यहाँ पे ये है कि अब तो बिल्कुल ही एक बहुत ही जो है नैरो प्राइस हो गई है और काफ़ी टाइम से इसी में चल रही है। इसको अभी जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बहरहाल इसने परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। यहाँ से तकरीबन ये 315 के बीच और 294 के करीब ये जो है चलता आ रहा है और यहीं से जो है बिल्कुल ये जो नैरो रेंज है इसकी सपोर्ट है। अभी जो रिसेंट इसका प्राइस एक्शन रहा है उसकी बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट बनती है और यहाँ से हम इंशाल्लाह इसको बेहतर होता हुआ देखेंगे बट स्टिल इसको अभी टाइम लगेगा। ये बिल्कुल साइडवेज है, अभी ये ऊपर नहीं गया है अपने टॉप के कि हमें लगे कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट होने वाला है। मंथली चार्ट के ऊपर इसको और देखते हैं। मंथली चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं कि हर मंथली चार्ट पे तकरीबन एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है और कोई जो स्क्रिप्ट है वो अबव दिस रेजिस्टेंस कंसोलिडेट कर रही है, कोई बिलो कर रही है। इसके केस के अंदर ये बिलो द रेजिस्टेंस जो है कंसोलिडेट कर रही है। वंस इट ब्रेक्स दिस तो फिर हम इसके अच्छे लेवल देखेंगे। इसकी मंथली जो है वो भी है क्या कहना चाहिए रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है और इसको भी ये रिस्पेक्ट करिए। अभी इसने यहाँ से भी ब्रेकआउट नहीं दी है तो ये चीज़ है, यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए हम इसके इंशाल्लाह अच्छे लेवल्स पे देखेंगे। इट हैज़ पोटेंशियल बट इट नीड्स टाइम। यहाँ से इसकी अर्निंग्स भी देखेंगे तो टाइम अर्निंग्स में और आई थिंक नवंबर तक ही फिर शायद ये हमें अच्छा होती हुई नजर आई है। अगर मैं आपको सारी इसकी वर्किंग रिमूव कर दिखाऊं तो यहाँ से रेड कैंडल फॉर्मेशन है बट अब नैरो फॉर्मेशन होती जा रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के यहाँ से जो है विद इन सम मंथ्स यहाँ पे हम अच्छी फॉर्मेशन इंशाल्लाह देखेंगे। तो GHNI के चार्ट को देख लेते हैं। GHNI को डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे एक अपवर्ड चैनल फॉर्मेशन है विद हायर हाई एंड हायर लोज और यहाँ पे जो है बिल्कुल ये चैनल के बॉटम के ऊपर दिखाई देता है। अब थोड़ा सा इसकी जो है अभी मजीद डिप करेगा। ये तकरीबन आप देख सकते हैं इसको 822 का लेवल है, 829 पे करंट प्राइस है। यहाँ पे इसकी सपोर्ट फॉर्म हुई है। प्रीवियसली भी तकरीबन आपके पास 811 से 796 का लेवल है। 811 आई थिंक वुड वर्क फॉर इट और यहाँ से जो है आप फिर इसको बाउंस बैक होता हुआ देख सकते हैं। बहरहाल अभी जो है सपोर्ट पे है ये बिल्कुल अपनी और यहाँ से कोई अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हम देखते हैं तो फिर विल एक्सपेक्ट कि यहाँ से कोई अच्छी मूवमेंट आ सकती है। मंथली चार्ट पे इसको मजीद देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे आए तो मंथली चार्ट पे इट हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स फेज 1 और नाउ इट्स करंटली इन फेज 2। फेज 2 के हिसाब से इसका जो एक टारगेट बनता है वो तकरीबन अभी हमारे पास प्राइस 874 पे है। इट्स रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू फेब। यहाँ पे इसमें थोड़ा पॉज लेना है और फिर जो है हम यहाँ से एक लेवल इसका तकरीबन 1057 to 58 का लेवल इसका देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ फेज 2। तो ये है, बाकी इसके अंदर पॉजिटिविटी है। इंशाल्लाह ये हम अच्छे लेवल्स पे देखेंगे बट करंटली इस मंथ अगर हम देखें तो हमें थोड़ी सी जो है कैंडल के अंदर वीकनेस नज़र आई है। सितंबर के अंदर थोड़ी सेलिंग नज़र आती है कैंडल पे तो इंशाल्लाह हम इसको बेहतर होता हुआ देखेंगे बट थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इंशाल्लाह, थोड़े मंथ्स लग सकते हैं इसके अंदर और यहाँ पे फिर हम इसकी अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे। टारगेट इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं फातिमा फर्टिलाइज़र पे। फातिमा फर्टिलाइज़र वैसे मैंने जो है वीकेंड की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था बट लेट्स जस्ट डिस्कस इट प्रिसाइजली। फर्टिलाइजर के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे एक अपवर्ड चैनल था विद हायर हाई हायर लोज और यहाँ पे जो है बिल्कुल इसका अगर मैं आपको मंथली चार्ट पे दिखाऊं, मैंने वीकली वीडियो के अंदर भी दिखाया था कि इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स टारगेट इवन अकॉर्डिंग टू फेज 2। यहाँ पे है हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट फेज 2 पे है जो है इसने इस मंथ जो है कंप्लीट किया अपना फेज 2 का भी टारगेट और बिल्कुल ये जो है 120 का 28 का लेवल है और यहाँ से ही जो है आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे यहीं पे इसकी प्राइस अब चल रही है। तो यहाँ से इसकी रेजिस्टेंस है फेज 2 की। ये बात हो गई थी कि वंस इट स्टार्ट टू ब्रेक इट एंड कंसोलिडेट अबव दिस रेजिस्टेंस तो फिर हम इसके अंदर मजीद कोई टारगेट्स देख सकते हैं। डेली चार्ट पे आएंगे तो आप देखें कि काफ़ी दिनों से तकरीबन आप समझे कि अगस्त के या सितंबर में से टारगेट पूरा किया तो हम कह सकते हैं कि था और फिर उसके बाद से ये यहीं पे रेजिस्टेंस लेता रहा है इस मंथ। अब ये यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर इसका एक टारगेट तकरीबन आपके पास बन सकता है
जो कि लेवल है तकरीबन 141 का, बट इसको वेट करना चाहिए कि यहाँ से ब्रेक करे तो फिर आप इसमें एंटर हो, क्योंकि इसने मंथली चार्ट के हिसाब से फेज 2 भी कंप्लीट कर लिया। इट कुड बी रिस्की, लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखेंगे इट्स बेनिफिशियरी इन अ लॉट ऑफ कंडीशंस। जो हम फंडामेंटली न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, इनकी प्रोसेसिंग के अंदर जो इसको एक गैस की नीड होती थी वो भी पहले जो है इंटरनेशनली इंपोर्ट करनी पड़ती थी, और अब जो है उसके लिए माड़ी से आई थिंक ये ले रहे हैं और इसके रेवेन्यूज़ बेहतर हो सकते हैं। काफ़ी चीज़ों के अंदर ये बेनिफिशियरी नजर आता है। PIA प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी इसका नाम सुनने में आ रहा है। इट्स नॉट ऑफिशियल राइट नाउ, बट स्टिल जो है फंडामेंटली इसके अंदर काफ़ी न्यूज़ हैं। इसके अंदर जो है चार्ट को हम तब बेस बनाएंगे जब यहाँ से हमें कोई ब्रेकआउट मिलता है। फातिमा फर्टिलाइजर की बात हुई, अब एक्साइड को देख लेते हैं। एक्साइड को डेली चार्ट पे देखते हैं पहले। तो तकरीबन आप देखेंगे 11 जुलाई से ये डिप करता हुआ आया है और अब यहाँ पे जाके फाइनली हमें पिछले 2 दिन से जो है पॉजिटिव कैंडल नजर आई है। ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे है और ये अपनी कंसोलिडेशन ब्लॉक के बॉटम पे भी है। तो यहाँ से जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें जो है अपवर्ड मूव मिल सकती है, बट इसको यहाँ पे तकरीबन 696 के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस मिल सकती है और फिर उसके बाद ये भी है कि इसकी रेजिस्टेंस होगी, बट स्टिल कैंडल इज़ नॉट रियली सॉलिड। और यहाँ से बहरहाल इसकी सपोर्ट की वजह से इसके अंदर जो है चांसेस हैं मूवमेंट आने के। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन ब्लॉक बनाए हुए तकरीबन 2 सितंबर से, यानी सितंबर से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और फिर ये उसका ही बॉटम है जो अभी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख रहे थे इसका, और यहाँ पे अपवर्ड मूव देता है तो फिर इसके मंथली चार्ट के हिसाब से टारगेट बनेंगे। बट यहाँ पे भी एक बिल्कुल इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कह लें वो वैलिड है, और इसका टारगेट बनेगा तकरीबन हमारे पास 1833। बट ये तब होगा जब हम यहाँ से ब्रेकआउट देखेंगे इसका। अभी फ़िलहाल जो है इसमें टाइम है, ये लेवल इसको कॉन्कर करना पड़ेगा। ये जो इसका फिफ्थ का तकरीबन 1131 का लेवल है और बिल्कुल इसने प्रीवियसली हाई बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल पॉजेस लेके चलेगी अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीवियस हाइज। ये बात हो गई एक्साइड को लेके। मैं इसमें ज़्यादा जो है मतलब मंथ्स में होल्ड करना प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है फंडामेंटली बैटरीज़ का जो है जो हमारा जो कह लें सेक्टर है वो थोड़ा सा जो है फंडामेंटली जो है वो न्यूज़ वगैरह हैं कि वो इतना कंपेटिटिव नहीं नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से भी देखें और इसको स्टडी करें, आपको भी ऐसी न्यूज़ वगैरह मिल जाएंगी। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इसमें लगता है कि थोड़ा ये सपोर्ट पे है, ये जो है थोड़े टाइम में इंशाल्लाह चल जाएगा। अभी हम आते हैं IBIHL पे, और IBIHL को हम डेली टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी बिल्कुल प्रीवियस स्क्रिप्ट की तरह ये अपनी सपोर्ट पे है। यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलती तो एक सपोर्ट इसकी ये होगी, तकरीबन इसका 5063 का लेवल है, और यहाँ के बाद जो है फिर इसकी अगली सपोर्ट जो है 47 तक पे आएगी। यहाँ से अभी ये मज़ीद डिप कर सकता है और फिर इंशाल्लाह हम इसके अंदर अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट के ऊपर बिल्कुल अपनी मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर है। इधर से आप देख सकते हैं मंथली ट्रेंड लाइन, और ये इस मंथ इसमें बहुत ज़बरदस्त इसमें सेलिंग देखी गई है, तो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ कंसर्निंग। अदरवाइज जो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने ये जो इसका कप और हैंडल का टारगेट था, इसने ये कप की डेप्थ अपनी अचीव कर ली है। आप इसको थोड़ा अंदाज़ा लगाएं तो ये कप की डेप्थ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और यहीं से रेजिस्टेंस मिली है और यहाँ से वापस आ रहा है, तो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ कंसर्निंग। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी से राइज हो सकती है, बट मंथली चार्ट पे इसको यहाँ से ब्रेकआउट देने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है अभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा। सिंस के इसने अपने कप का ये जो टारगेट था शॉर्ट सा ये पूरा किया है और यहाँ से ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पे ब्रेक करेगा तो फिर इसके टारगेट्स अच्छे बनेंगे। तकरीबन जो है आपके पास ये 9371 का लेवल बनेगा। अब आ जाते हैं यूसुफ वीविंग है, काफ़ी सारे टारगेट्स हैं। ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से है, तो हम जस्ट कीप इट सिंपल, लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। और यहाँ से जो एक टारगेट्स हैं इसके ये तकरीबन बहुत क्लोज तो नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़े क्लोज लेवल हैं। बहरहाल यहाँ पे एक जो हमें प्राइस आज नज़र आती है वो 690 पे नज़र आई है विद अ गुड कैंडल फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव्ड वॉल्यूम एज वेल। यहाँ से एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है तकरीबन 738 का लेवल, फिर 763, 64, 778 और फिर 8 का लेवल होगा।
यहाँ पे एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है, उसका टारगेट भी मैंने इधर ही रखा है। बाकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर इसको और देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये इसकी बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन है मंथली चार्ट के हिसाब से, और इस ट्रेंड लाइन को इसने इस मंथ ब्रेक किया है। आप देखेंगे प्रीवियसली इसने जो ब्रेक किया था तो सिर्फ इसकी विक जो है हमें मतलब यहीं से सेलिंग नजर आई थी, वापस प्राइस नीचे आ गई थी। लेकिन इस मंथ जो है यहाँ पे कैंडल की बॉडी भी इससे बाहर है, दैट इज़ अ गुड साइन, और यहाँ से काइंड ऑफ ब्रेकआउट है ये। यहाँ से जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंशाल्लाह हम इसको अच्छे लेवल पे देखेंगे। वॉल्यूम थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट स्टिल यहाँ से इंशाल्लाह हम जो कमिंग मंथ है उसके अंदर अच्छी फॉर्मेशन देख सकते हैं। इन्हीं जो है टारगेट, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के अचीवमेंट के साथ ही यहाँ पे हमारे पास ये टारगेट्स भी वैलिड हो जाएंगे। 9.55 है यहाँ पे एक अच्छा जो है वो लग रहा है कि बन सकती है पॉसिबिलिटी। इसको कंसिडरेशन में ज़रूर रखा जा सकता है बोथ इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब हम आ जाते हैं आज की लास्ट स्क्रिप्ट, दैट इज़ ASL, आयशा स्टील्स। और ASL को हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं पहले। डेली चार्ट के ऊपर इसको 14-15 का लेवल जो है सपोर्ट करना ज़रूरी था, इसने नहीं कर पाया ये, और यहाँ से आज हम देखते हैं तकरीबन 1469 पे ये मज़ीद यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकते हैं। तकरीबन इसका 1426 का लेवल है, और फिर यहाँ से एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। अपवर्ड चैनल फॉर्मेशन इसके अंदर वैलिड चल रही है। फिर हम इसका बॉटम लगाते हैं तो फिर अच्छी सपोर्ट फॉर्म करते हैं। हम यहाँ से इसको तकरीबन इसके चैनल के अपवर्ड के लिए एम कर सकते हैं। मंथली चार्ट पे इसको और देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। सब रिमूव करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये बिल्कुल एक इस तरीके से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, और यहाँ से जो है इस मंथ में ये इसका ब्रेकआउट करती हुई नज़र आती है। यहाँ से जो है पॉसिबिलिटी बन रही है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो होपफुली थोड़े टाइम में आपको यहाँ से अच्छे गेंस दे सकता है। बट मैंने आपको बता दिया कि इसको ये 14 का जो लेवल है ये सस्टेन करना जो है वो लाजमी है। तकरीबन मंथली चार्ट के हिसाब से 13-15 या फिर 1165 कह लें तो मंथली चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ से जो है ये वैलिडिटी तभी रहेगी जब ये इसके ऊपर सस्टेन करता है। ये बात हो गई आयशा स्टील्स की, और बाकी ये है कि होपफुली सब एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और व्हाट्सएप चैनल के लिए सोचा है कि व्हाट्सएप चैनल पे वंस वी हिट 100 फॉलोअर्स ओवर देयर, एक्टिव फॉलोअर्स, तो फिर वील स्टार्ट समथिंग नॉलेजेबल ओवर देयर। वैसे तो टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने की होती है मार्केट से रिलेटेड या फिर टारगेट से रिलेटेड डिस्कस होती हैं, बट स्टिल जो है कुछ जो है वो लर्निंग भी स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी लर्निंग स्टार्ट करेंगे वंस वी हिट 100 एक्टिव फॉलोवर्स ओवर देयर। तो मोस्ट वेलकम। उसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्टली होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।